जब चारों ओर अंधकार फैला हो और रास्ता अस्पष्ट प्रतीत हो, तब केवल वही ग्रह मार्गदर्शन दे सकता है जिसके पास अपने प्रकाश का स्रोत हो। यह प्रकाश न केवल दिशाओं को स्पष्ट करता है, बल्कि हमारे मन और विचारों में भी रोशनी भरता है। यही प्रकाश जीवन में नए अवसरों और स्पष्टता का मार्ग खोलता है। यह ग्रह है सूर्य देव। आज सूर्य देव कर्क राशि के जीवन में वही उजाला और समझदारी लाने वाले हैं, जिससे अंधकार की स्थिति धीरे धीरे हटने लगेगी और जीवन की राह साफ दिखने लगेगी। कहा जाता है कि सूर्य का प्रकाश अपने आप में पूर्ण है। यही प्रकाश अन्य सभी ग्रहों को भी ऊर्जा और दिशा प्रदान करता है। जब सूर्य हमारे लिए अनुकूल स्थिति में होता है, तब शेष ग्रहों का प्रभाव भी हमारे पक्ष में सहायक बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य के प्रकाश के साथ जीवन की उलझी हुई परिस्थितियां स्पष्ट होने लगती हैं और निर्णय अधिक सहज और सही दिशा में लिए जा सकते हैं। सूर्य देव की यह स्थिति कर्क राशि के लिए विशेष महत्व रखती है। यह समय न केवल बाहरी परिस्थितियों में बदलाव लाता है, बल्कि आंतरिक दृष्टि, मन की शांति और समझ को भी मजबूत करता है। जो बातें अब तक अस्पष्ट या उलझी हुई प्रतीत होती थीं, वे धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती हैं। अज्ञान और भ्रम का अंधकार सूर्य के प्रकाश से हटता है और जीवन में नई ऊर्जा, प्रेरणा और उत्साह का संचार होता है। अक्टूबर माह तक यह अनुकूल स्थिति प्रभावी बनी रहेगी। इस दौरान कर्क राशि के जीवन में निर्णयों की क्षमता, आत्मविश्वास और मार्गदर्शन की शक्ति और बढ़ेगी। सूर्य का यह प्रकाश न केवल हमारी सोच और समझ को प्रबल करेगा, बल्कि जीवन के रास्तों को भी रोशन करेगा। इस प्रकार सूर्य देव की यह अनुकूल स्थिति जीवन में स्थायित्व, स्पष्टता और सकारात्मक दिशा का संकेत देती है। यह समय सोचने, समझने और जीवन के नए अवसरों को पहचानने का है। सूर्य के प्रकाश के साथ अंधकार धीरे धीरे मिटता है और जीवन के हर क्षेत्र में नई संभावना और ऊर्जा का संचार होता है। यही वह समय है जब जीवन के अंधेरे को रोशनी में बदलने की शक्ति हमारे पास होती है। तो आइए मित्रों, जानते हैं उन 8 गुप्त अवसर के बारे में, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना न भूले और वीडियो को एक लाइक व हाइप करके वीडियो को शेयर करें। पहला अवसर, आर्थिक गति में सुधार। सबसे पहले प्रमाण के रूप में देखा गया सूर्य और केतु का सूर्य ग्रहण योग, जो कर्क राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव पर था। यह स्थान मूल रूप से धन और संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। पिछले 1 महीने से भगवान सूर्य अपने ही घर में स्थित थे, जिससे आर्थिक दृष्टि से मजबूती और सुरक्षा का संकेत मिल रहा था। इस अवधि में कई लोगों ने धन कमाया और नए अवसरों का लाभ उठाया। फिर भी सूर्य ग्रहण के प्रभाव की वजह से यह पूर्ण संतोष और स्थायित्व नहीं दे पा रहा था। समय की करवट बदलने के साथ 17 सितंबर से सूर्य और केतु की स्थिति में बदलाव हुआ। इसके साथ ही आर्थिक अटकाव और लंबित कार्यों से मुक्ति मिलेगी। यह समय अब नई दिशा अपनाने, योजनाओं को मूर्त रूप देने और वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने का है। इससे न केवल धन की प्राप्ति होगी, बल्कि पुराने बाधित निवेश और प्रयासों का भी परिणाम सामने आने लगेगा। दूसरा अवसर, पारिवारिक मानसिक शांति। अतीत में पारिवारिक उलझनों, तनाव और जकड़न के कारण मन में कई प्रकार की मानसिक अशांति बनी हुई थी। इन परिस्थितियों ने कभी कभी जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी स्थिरता और संतुलन बनाए रखना कठिन बना दिया था। अब सूर्य ग्रहण टूट चुका है और सितंबर से पारिवारिक वातावरण में स्पष्ट बदलाव देखने को मिलेगा। पुरानी असहमति और मन में चल रही अनिश्चितता धीरे धीरे कम होगी। अब घर और परिवार में शांति, प्रेम और समझदारी का संचार होने लगेगा। इस समय से पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा और मन में चल रही बेचैनी और तनाव समाप्त होने लगेंगे। तीसरा अवसर, स्थिरता और ठहराव का समय।
सूर्य देव वर्तमान में पृथ्वी तत्व की राशि पर स्थित हैं और उन्हें अग्नि तत्व के ग्रहों में भी माना जाता है। इसका अर्थ है कि अब जीवन में स्थिरता और ठहराव आने की संभावना है। लंबे समय तक चली भागदौड़ और अनिश्चितताओं के बाद अब ऐसा समय आया है जब आप अपने कार्यों और प्रयासों को संतुलन और स्थिरता के साथ संचालित कर पाएंगे। यह समय सोच समझकर निर्णय लेने, योजनाओं को व्यवस्थित करने और अपने कार्यों में मजबूती लाने का है। 30 सितंबर के बाद जीवन के हर क्षेत्र में यह ठहराव आपको मानसिक शांति देगा और आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक सटीक और निर्णायक हो पाएंगे। स्थिरता का यह प्रभाव केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके विचारों और मानसिक ऊर्जा में भी स्पष्टता और सामंजस्य लाएगा। चौथा अवसर, साहस और पराक्रम में वृद्धि। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग तीसरे भाव में सक्रिय हो चुका है। यह योग हमारे साहस और पराक्रम को बढ़ाने वाला है। बुध देव, जो पहले आपके खर्चों और अनिश्चितताओं के स्वामी माने जाते थे, अब धन भाव से बाहर आ चुके हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब उन खर्चों और बाधाओं से मुक्ति मिलने वाली है जो पहले आपको रोकती थीं। यह समय अपने कार्यों में साहस दिखाने और निर्णायक कदम उठाने का है। जिस कार्य या प्रयास को लेकर आप अब तक सहनशीलता और धैर्य का प्रदर्शन कर रहे थे, अब उसमें स्पष्ट और ठोस प्रगति देखने को मिलेगी। आपकी मानसिक शक्ति और धैर्य की परीक्षा अब सकारात्मक रूप से परिणाम देने वाली है। यह समय न केवल बाहरी संघर्षों को पार करने का है, बल्कि आंतरिक आत्मविश्वास और दृढ़ता को भी मजबूत करने का है। पांचवा अवसर, यात्रा और भागदौड़ का शुभ समय। तीसरे घर पर सूर्य और बुध का प्रभाव अब यात्रा, संपर्क और भागीदारी के क्षेत्र में विशेष रूप से दिखाई देगा। इस समय आपके जीवन में कई गतिविधियां और कार्य विस्तार पाएंगे। महत्वपूर्ण यात्राएं, नए एग्रीमेंट और व्यावसायिक या व्यक्तिगत भागीदारी अब लाभकारी रूप से सामने आएंगी। यदि आपने हाल ही में कोई आवेदन, प्रयास या योजना बनाई है, तो उसके सकारात्मक परिणाम 17 अक्टूबर तक देखने को मिल सकते हैं। इस समय में भागदौड़ बढ़ सकती है, लेकिन यह भागदौड़ अंततः सफलता और लाभ के मार्ग को प्रशस्त करेगी। ऑनलाइन कार्य, डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी आधारित प्रयासों में भी प्रगति होगी। यह समय सक्रिय रहने, योजनाओं को साकार करने और नए अवसरों का लाभ उठाने का है। छठवां अवसर, भाग्य उन्नति और करियर में अवसर। शनि और सूर्य का समसप्तक योग, जब दोनों 180 डिग्री के अंतराल पर स्थित होते हैं, कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य और करियर में नए अवसरों का द्वार खोलता है। पिछले समय में किए गए प्रयासों का प्रतिफल यदि अपेक्षित रूप से सामने नहीं आया था, तो अब सूर्य का प्रकाश शनि पर पड़ने से सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यह समय करियर में उन्नति, नई जिम्मेदारियां लेने और उच्चाधिकारियों से समर्थन प्राप्त करने का है। जिन क्षेत्रों में प्रयास लंबित थे, वहां अब निर्णायक और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पुरानी अड़चनें धीरे धीरे समाप्त होंगी और आपके प्रयासों का प्रतिफल स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह समय न केवल पेशेवर सफलता का है, बल्कि जीवन में स्थायी सुरक्षा और मान सम्मान भी स्थापित करने का है। साथ ही यह अवधि नए अवसरों की खोज और उनके लाभ उठाने के लिए भी अनुकूल है। अपने कौशल और प्रयासों को सही दिशा में लगाने से न केवल वर्तमान बाधाएं समाप्त होंगी, बल्कि भविष्य में स्थायी सफलता का मार्ग भी सुनिश्चित होगा। सातवां अवसर, दाम्पत्य और संबंधों में सामंजस्य। शनि सप्तमेश भी हैं और सूर्य का प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी में संतुलन और सामंजस्य स्थापित होने वाला है। पुरानी अशांति, मतभेद और विघ्न धीरे धीरे दूर होंगे। इस समय पारिवारिक और दाम्पत्य संबंधों में समझ, प्रेम और सहयोग की भावना मजबूत होगी।
पुराने विवाद और तनाव हल होने लगेंगे और जीवन में सामंजस्यपूर्ण वातावरण बन जाएगा। व्यापारिक साझेदारियां सहयोगी संबंधों में भी सुधार आएगा, जिससे नए अवसर और लाभ प्राप्त होंगे। सूर्य का प्रकाश शनि पर पड़ने से संबंधों में सम्मान और स्थायित्व का भाव उत्पन्न होगा। पुरानी गलतफहमियां मिटेंगी और विश्वास व सहयोग की भावना प्रबल होगी। यह समय न केवल व्यक्तिगत संबंधों में सुधार का है, बल्कि पेशेवर सहयोग और टीम वर्क के लिए भी अनुकूल साबित होगा। आठवां अवसर, अष्टम भाव में बाधाओं से मुक्ति। अष्टम भाव के स्वामी शनि हैं और इस समय सूर्य का प्रकाश सीधे इस भाव पर पड़ रहा है। इसका अर्थ यह है कि जो गुप्त बाधाएं, छुपी हुई परेशानियां और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां आपके जीवन में बनी हुई थीं, वे धीरे धीरे दूर होने वाली हैं। यह समय उन कठिनाइयों से मुक्ति पाने और नए आयाम में प्रवेश करने का है। विशेषकर रिसर्च, ऑकल्ट, गुप्त विज्ञान या ऐसे कार्य जिनमें गहन ज्ञान और सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है, उन क्षेत्रों में सफलता के स्पष्ट संकेत मिलेंगे। इस अवधि में आपके प्रयासों का प्रतिफल दिखाई देने लगेगा और लंबे समय से रुके हुए कार्य अब गति पकड़ेंगे। साथ ही पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ संबंधों में सामंजस्य और सम्मान स्थापित होगा। पुराने मतभेद, असहमतियां, झगड़े धीरे धीरे समाप्त होंगे और आपसी समझदारी और सहयोग का वातावरण बनेगा। यह समय पारिवारिक और गुप्त संबंधों में स्थायित्व, विश्वास और सामंजस्य लाने वाला है। सूर्य का प्रकाश शनि पर पड़ने से आपके भीतर भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मानसिक शक्ति, साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो बाधाएं अब तक आपको रोक रही थीं, वे हल होने लगेंगी और आप नए अवसरों और नई दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकार अष्टम भाव में यह सूर्य का प्रभाव न केवल बाहरी परिस्थितियों में सुधार लाएगा, बल्कि आपके आंतरिक विश्वास और मानसिक शक्ति को भी मजबूत करेगा। उपाय और सुझाव। सभी बाधाओं और अंधकार को दूर करने के लिए प्रातःकाल सूर्य देव को नमस्कार करें। स्नान के बाद उनका अभिषेक करें और पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का आदर करें। गवर्नमेंट या उच्च पदस्थ व्यक्तियों के साथ संबंध मधुर रखें। यह समय सूर्य देव को मजबूत बनाने और कर्क राशि के लिए धन और सफलता का मार्ग खोलने वाला है।